सियासी और मुआशी हुकूक देने के लिए कत्ल गारत गिरी की ज़रूरत नहीं। अफसोस लोगों को बसों से उतारकर कत्ल करने का जवाब दिया जाता है। सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले पुरतशद्दुद एहतिजाज नुकसान का बायस है। किसी तहरीक को तशद्दुद के जरिए कामयाब नहीं बनाया जा सकता। दुनिया के कई ममालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। ऐसा तासुर देना कि मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में हैं दुरुस्त नहीं। कैनाल मंसूबे पर सिंध और पंजाब के वज़रा की लफ्ज़ी जंग तेज़। पीपल्स पार्टी का हर सूरत नहरों का मंसूबा रोकने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से मुतनाज़ा मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। बोले कि मंसूबा किसी ने भी बनाया हो हम मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म को नताइज का इल्म है, अभी तक मंसूबा ख़त्म क्यों नहीं किया। मुराद अली शाह का किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार। कहा पंजाब के फार्मर्स आइंदा गंदम न उगाने का सोच रहे हैं। सिंध के लोगों में भी बदगुमानी पैदा की गई। वज़ीर आला सिंध की एहतिजाज करने वालों से रास्ते खोलने और आवाम का ख्याल रखने की दरख्वास्त। मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के असा पर सवार हो चुकी। मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान है। अपनी कारकर्दगी बताएं। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। मरियम नवाज ने एक साल में किसानों को 110 अरब रुपए की तारीखी पैकेज दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से लीगी वज़रा को समझाने का मुतालबा कर दिया। बोले पंजाब हुकूमत का शायद विफाक से ज़ाती झगड़ा है। सूबाई वज़रा बयानात से विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सिस्टम चले, असम्बलियाँ चलें। हमारी नून लीग के संजीदा लोगों से बात हो रही है। आज भी राना सनाउल्लाह से बात हुई, मगर कुछ लीगी वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। ये आखिरी वार्निंग है। अब अगर शोला बयानी हुई तो हमारे तर्जुमान भी चुप नहीं रहेंगे। दरियाए सिंध में नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। सखर में धरने के बाद सिंध का पंजाब और बलोचिस्तान से राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर परेशान। गुड्स ट्रांसपोर्ट में मौजूद सामान खराब होने लगा। कराची में भी वकला ने नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। कंदकोट, उमरकोट और डहरकी में भी एहतजाज जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर की दावत पर तुर्किया रवाना। सदर तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात। शेड्यूल बाहमी ताल्लुकात, खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट के शोबों में तावन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के हकूक़ के लिए कोशिशें करने को सराहा। शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर का वफ़द भी मिला। वफ़द ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम को सराहा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने पीटीआई के फंड्स मुंजमद करने का मुतालबा दोहराया। कहा पार्टी जनरल कौंसिल की अदम मौजूदगी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। पीटीआई वकील ने कहा पार्टी और अरकान के तनाज़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। हमने हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने वकील उज़ैर भंडारी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, अगर कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं तो पीटीआई ने दस्तावेजात क्यों जमा करवाई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक जाम का देरीना मसला हल होगा और सयाहों को मरी पहुंचने में भी आसानी होगी।
खैबर पख्तूनख्वा में 17 साल से PTI की हुकूमत है। वहाँ से मरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इलाज करवाने आते हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है वज़ीर आज़म ने दिन रात मेहनत की, मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। पेट्रोलियम कीमतों का फ़ायदा बलूचिस्तान को देने का फैसला काबिल तहसीन है। फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। पैरा अथॉरिटी के तहत सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिसके तहत तजावुजात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम होंगे। कतर और मिस्र का गजा जंग के खात्मे के लिए नया फार्मूला तजवीज़। सीनियर फलस्तीनी अहदेदार के मुताबिक नई तजावीज़ में 5 से 7 साल तक की जंग बंदी शामिल, फलस्तीनियों के बदले तमाम इसराइलियों की रिहाई, जंग का बाज़ाब्ता खात्मा और गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला भी नए फार्मूले का हिस्सा। हमास का सीनियर वफ्द मुशावरत के लिए काहिरा पहुंचेगा। हमास गजा का नज़्म व नस्क किसी भी फलस्तीनी इदारे के हवाले करने पर आमादा। रूसी सदर यूक्रेन के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार। प्यूटन ने कहा अमन मुज़ाकरात के लिए रूस हर तरह का ताउन करेगा। ईस्टर पर की गई जंग बंदी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईस्टर पर 30 घंटे की जंग बंदी के बाद लड़ाई दोबारा शुरू हुई। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं यूक्रेन के साथ बातचीत का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अमन मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका चीन से तिजारत महदूद करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डाल रहा है। मुस्लिम ममालिक को कहा जा रहा है टैरिफ में छूट के बदले चीन से तिजारत कम करें। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि तमाम फरीकों को इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए, बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती कवानीन का दिफा करना चाहिए। दुनिया को बताना चाहते हैं इस तरह के समझौते इज्जत नहीं दे सकते। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए चीनी सफीर ने कहा किसी से तिजारती जंग नहीं चाहते। अगर चीनी मफादात को नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मस्कत में होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। बताया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिरीन सतह के मुज़ाकरात 23 अप्रैल को ओमान में होंगे। फरीकैन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए उसूल तय करने पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तलबा कत्ल। निजी हॉस्टल में मुकीम तलबा को गोली मारकर कत्ल किया गया। थाना रमना पुलिस ने मकतूल तलबा की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मकतूला की बहन ने अपने बयान में कहा नामालूम मुलजिम हॉस्टल में दाखिल हुआ, मेरी बहन कमरे से बाहर आई तो नामालूम मुलजिम जबरदस्ती कमरे में दाखिल हो गया। मुलजिम ने सबको उंगली के इशारे से खामोश रहने का कहा और मेरी बहन को गोली मार दी। 22 साला तालिबा को 3 रूममेट्स की मौजूदगी में गोली मारकर कत्ल किया गया। नफरत अंगेज मुहिम्मात ना रुकी तो कोई सियासी कत्ल भी हो सकता है। इजरायली अपोजिशन लीडर यायर लापेड ने खबरदार कर दिया। कहा सुर्ख लकीर अबूर हो चुकी, यहूदियों को मारेंगे। खुफिया एजेंसी के सरबराह को कत्ल की धमकियों के जिम्मेदार नेतन्याहू। इसी तरह के वाक़यात 1995 में इजरायली वज़ीर आज़म राबेन को एक इंतहा पसंद यहूदी ने कत्ल कर दिया था। हुक्मरानों ने नहरी निज़ाम को मुतनाज़ बना दिया। नहरों का मंसूबा ऐसे छुपाया जैसे कोई चोरी कर रहे हों। मौलाना फजलुर रहमान भी नहरों के मामले पर बोल पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। ये मामला बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। सरबराह JUI का एक बार फिर PTI से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। मौलाना का 27 अप्रैल को लाहौर में इत्तेहाद उम्मत के नाम से जलसा करने का ऐलान। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान बोले जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक में नहीं, हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद करेंगे।
आलमी मंजरनामे से बताएं कि भारतीय रियासत गुजरात में फ़ज़ाइया का ट्रेनर एयरक्राफ्ट गिर कर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे का पायलट हलाक हो गया। फ़ज़ाइया का कहना था कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई गई है और वाक़ई की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। भारतीय रियासत गुजरात में फ़ज़ाइया का ट्रेनर एयरक्राफ्ट गिर कर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया। फ़ज़ाइया का कहना था कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई गई है और वाक़ई की अब तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। गुजरात में भारतीय फ़ज़ाइया का ट्रेनर एयरक्राफ्ट गिर कर तबाह हुआ है।